जो बैठी एक रो में, पहले तो ये शिफ्ट हो जाओ कहीं, ये एक जना निकल के, कोई भी एक निकल जाओ, ये तो लास्ट वाला, इधर बैठ जाओ। क्या कौन आया? यही 5 नहीं बैठोगे, एक कोई भी निकल के किसी भी बेंच पर जिस पर जगह आ जाओ। अब करेंगे चालू? अरे भैया करेंगे चालू? अच्छा अब रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, अब सुनो मेरी बात। अच्छा हमने कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी तुम्हारा? कैलेंडर चल रहा है ना, कैलेंडर ये पीछे। अब शांत हो जाओ, बस बात करने की कतई आवश्यकता नहीं है। इस बैच के पीछे पहले ही बहुत से नार शेर छोड़ रखे हमने, हुआ आ रहे हैं इस बैच में, तो शांत रहा करो। हाँ सही बता रहा हूं तुम्हें। अच्छा कैलेंडर चालू किया ना, क्या चालू किया? और कैलेंडर में मैंने तुम्हें 3-4 कंसेप्ट बता दिए। सबसे पहले तो कैलेंडर की बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी। क्या? अरे बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी ना। कैलेंडर एक वर्ष की योजना होती है जिसे हमने 2 भागों में बांटा, साधारण वर्ष, लीप वर्ष। साधारण वर्ष की पहचान क्या है, लीप वर्ष की पहचान क्या है, दिनों में परिवर्तन क्या होता है, सप्ताह में परिवर्तन क्या होता है। एक महीना फरवरी का है, फरवरी 28 की तो कहां होगी? साधारण में। और 29 की कहां होगी? लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आएगा। लीप वर्ष प्रत्येक कितने वर्ष के बाद? 4 वर्ष के बाद आएगा। इसके बाद मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराना प्रारंभ किया, और सबसे पहला हमने क्वेश्चन किया वर्ष परिवर्तन वाला। कौन सा किया? वर्ष परिवर्तन वाला क्वेश्चन किया था ना। जैसे देखो ये वाले क्वेश्चन करवाए थे कि मैंने 1 जनवरी 1991 में कोई ये वार है तो 1 जनवरी 1991 में कोई ये वार है तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार होगा, इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे क्या? अच्छा मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिन परिवर्तन हुआ है? क्या केवल क्या चेंज हुई है? तो हमें केवल ये पता होना चाहिए कि हम कितनी वर्ष आगे या कितनी वर्ष पीछे गए हैं। तो यहां पता है क्या? अरे पता है ना कितनी वर्ष आगे गए बताओ? 9 और 7 16। तो 16 वर्ष में से लीप वर्ष को निकाल लो और शेष दिन जितने भी बनते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन आगे? 2 दिन। और साधारण वर्ष में 1 दिन। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑड डे निकलता है, शेष दिन निकलता है या विषम दिन निकलता है, उसी प्रकार से हमें दिन आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। सही बात है कि गलत है? इसके बाद मैंने तुम्हें दिन परिवर्तन वाला बताया। कौन सा बताया भैया? वर्ष परिवर्तन के बाद हमने किया था दिन परिवर्तन। जैसे देखो 26 जुलाई कब 2000 कोई भी बार है, शनिवार है, तो कब 3 फरवरी कब 2007 को कौन सा बार होगा? अच्छा इसमें भी देखो यहां क्या वर्ष चेंज हुई है? क्या 2007 से 2007 है तो क्या वर्ष चेंज हुई है? क्या नहीं। तो चेंज क्या हुई है? केवल दिन चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ है? अब मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे कितने दिन आगे या कितने दिन क्या चलना है पीछे। तो बताओ 26 जुलाई से 3 फरवरी के लिए कहां जाऊंगा मैं? पीछे जाऊंगा ना। कहां जाऊंगा भैया? पीछे। और मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कितने दिन पीछे जाता हूं। इसका भी कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताया है। प्रत्येक महीने के हिसाब से पीछे जाओ चाहे प्रत्येक महीने के हिसाब से आगे जाओ, डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है। डिफरेंस में कोई चेंजेस आएगा क्या? अरे आगे से डिफरेंस ले ले तो भी वही है और पीछे से डिफरेंस ले तो भी वही है। बात सही है कि गलत है? जैसे मान लो मुझे 1 और 9 का डिफरेंस करना है तो कितना रहेगा? 8 रहेगा। और 9 और 1 का डिफरेंस करूं तो भी तो कितना रहेगा? तो डिफरेंस करने पर चाहे तुम आगे से कर लो चाहे पीछे से कर लो, कोई परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता। कोई परिवर्तन होता है क्या? अब चाहो तुम 26 जुलाई से पीछे 3 फरवरी तक आ जाओ और चाहो तो तुम 3 फरवरी से कहां तक चले जाओ? 26 जुलाई तक। हमेशा दिन तो सेम ही रहेंगे। दोनों में कोई चेंजेज आएगा क्या? नहीं आएगा। दोनों में कोई चेंजेज नहीं आएगा। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक समझ में आ गई। इसके बाद मैंने तुम्हें दोनों ही चीजें परिवर्तित करवाई थी। जैसे देखो इसका तो मैंने तुम्हें बेसिक क्वेश्चन करवाया था ना, ये वाला क्वेश्चन करवाया। जैसे 12 अगस्त 2013 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा वार होगा? अच्छा इस क्वेश्चन में देखो क्या दोनों ही चीज चेंज हुई है क्या? देखो यहां 12 अगस्त से और 31 दिसंबर को गया, मतलब दिन भी चेंज हुआ है। और 2013 से 2024 में गया तो वर्ष भी चेंज हुई है। तो जैसे ही इसने दोनों ही चीजें परिवर्तित की है ना, तो हमें भी दोनों ही चीजें क्या करनी है? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो ये दोनों ही चीजें परिवर्तित करी मैंने, दिन भी परिवर्तन किया और
वर्ष का भी परिवर्तन किया। अब तुम्हें पहले कौन सा परिवर्तन करना है उसको तुम देख लो कि क्या परिवर्तन किया मैंने पहले। 12 अगस्त से कहां गया मैं पहले, 12 अगस्त से कहां गया 31। देखो मैंने वर्ष चेंज किया गया, 2013 से कहां हूं 2013 में ही। और देखो 12 अगस्त 2013 को तो तुम्हें बाहर दे रखा है क्या, बुधवार। तो अब तुम पता चला लोगे 31 दिसंबर 2013 को कौन सा बार होगा। अच्छा 31 दिसंबर तक मुझे आगे जाना है कि पीछे, आगे जाना है ना। तो बताओ अगस्त में कितने दिन, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। या तो मैं इनको जोड़ लूं या इनके ऑड डेज यही निकाल लेता हूं। जनवरी इसमें अगस्त में कितना बचा 5, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में 31 तक जाना तो कितना। अच्छा ग्रुप बनाए 5 और 2 0, 3 और 3 6 और 2 8, कितना बचा। एक दिन कहां जाना है, एक दिन कहां जाना है। अच्छा कौन सा बार था, बुधवार से एक दिन आगे जाऊंगा। तो अब मुझे ये पता चल गया कि 31 दिसंबर 2013 को कौन सा बार है। पता चला कि नहीं पता चला, चल गया। अब देखो अब मैंने क्या किया, वर्ष परिवर्तन किया, मतलब 31 दिसंबर 2013 को मैंने कौन सा बार निकाला, बुधवार निकाला। अब देखो वर्ष परिवर्तन करूंगा तो 2013 से कहां जाऊंगा 2024। अब देखो 31 दिसंबर तो मैंने पहले निकाल लिया, तो मतलब डेट तो अब की बार सेम है क्या, डेट सेम है क्या। केवल क्या परिवर्तन किया है मैंने, 2013 से कहां गया हूं 2013 से कहां गया 2000। अच्छा ये मुझे पता होना चाहिए कि कितने वर्ष आगे गया, पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। अच्छा कितने वर्ष आगे गया बताओ, 13 से 24 कितने वर्ष, 11 वर्ष कहां गया। इन 11 वर्षों में लीप वर्ष पता होना चाहिए। लीप वर्ष कौन कौन से हैं, 16 20 और 16 20 और कितने लीप हैं। तो बचे कुचे कौन, साधारण कितने, लीप वर्ष में कितना दिन आगे 6, 3 दूनी के और साधारण में 1 दिन आगे तो 8 एकम। टोटल कितना हो गया 6 और 8, 14 में से शेष निकाला तो 14 में से शेष निकाला तो 0, 14 में से शेष निकाला तो पीछे कितना 0। अच्छा 0 का मतलब है पहले कौन सा बार था, तो अभी भी कौन सा बार रहेगा। समझ में आ गया क्या। तो अब एक क्वेश्चन करके बताओगे तुम, करके बताओ भैया, ये क्वेश्चन करके बताओ। जल्दी लिखो क्वेश्चन लिखो, जल्दी क्वेश्चन लिखो। यदि किसी लीप वर्ष में, यदि किसी लीप वर्ष में 12 मार्च को शनिवार था, यदि किसी लीप वर्ष में 12 मार्च को शनिवार था, तो इस वर्ष से पिछले वर्ष, इस वर्ष से पिछले वर्ष कब 17 नवंबर को कौन सा बार होगा। जल्दी करके बताओ, जल्दी करके बताओ कौन सा बार होगा। कोई सा लीप वर्ष नहीं है, केवल लीप वर्ष दिया उसने, वर्ष थोड़ी दिया है। डीवी कितना है, डीवी 10 है, 13 कर लो इसको, नहीं -25 नहीं -13 कर लो, 13 के लगभग, 13 के लगभग कर लो, -13 ठीक, ज्यादा नहीं घटाना, 13 के लगभग ही कर लो बस। बात मत करो कौन सा बार आया, तो फिर करो ना, मैं समझाऊंगा, ये मैंने समझा दिया, अभी तो समझाया है। यहां तो मैं वर्ष की आवश्यकता है क्या, नहीं है, पिछले वर्ष तो जाना है, एक ही वर्ष पीछे तो जाना है। कौन सा बार, तुक्के दे रहे हो या फिर सही है, सही है। चलो देखो अभी देखते हैं, लाओ और बताओ किस किसने कर लिया, कर लिया क्या, नहीं किया, करके देखो फिर। अरे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 12 मार्च से और कहां आना है, 12 पिछला ही वर्ष तो है, तो 12 मार्च से कहां आना है, 17 नवंबर है, 12 मार्च से कहां आना है। दो तरीके हैं इसके, दो तरीके हैं, या तो तुम 12 मार्च से पिछले वर्ष की 12 मार्च पर आ जाओ, लीप वर्ष है तो 2 दिन पीछे आ जाओ, शनिवार से 2 दिन पीछे कौन सा वार, शुक्रवार के बाद गुरुवार। तो हमारा 12 मार्च जो साधारण वर्ष होगा उसमें कौन सा वार निकला,
गुरुवार। अब 12 मार्च से 17 नवंबर आगे चले जाओ, या तो एक तरीका ये है या एक तरीका ये 12 मार्च से केवल 17 नवंबर तक आओ। बताऊं क्या? अरे बताऊं क्या? चलो कोई बात नहीं, देख लो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन पता नहीं नया क्यों लग रहा है। अब इधर देखो, तुमने कर लिया, बहुत न्याल कर लिया। अब इधर देखो सब, इधर देखो सब। अच्छा इसने क्या कहा है, 12 मार्च को कौन सा वार है? कोई भी कोई लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है, मतलब 2016 है, 2020 है, 2024 है या 2004 है, कोई सा भी लीप वर्ष हो सकता है। उस लीप वर्ष की कौन सी डेट, 12 मार्च को कौन सा वार है? शनिवार था। तो इस वर्ष से पिछले वर्ष, मान लो ये 12 मार्च 2004 की बात कर रहा है। 12 मार्च कौन से की बात कर रहा है? 2004 की। 12 मार्च 2004 की बात कर रहा है, तो इस वर्ष से पिछला वर्ष कौन सा होगा? 2000, अरे कौन सा होगा? 2003 ही होगा ना, पिछला 2003 होगा। और पिछले वर्ष की कौन सी तारीख? इसका मतलब हमसे पूछा है 17 नवंबर 2003 को कौन सा वार। अब समझ में आ जाएगा क्या? चलो नहीं आए कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन समझ में आया। अब इसको करने के दो तरीके, इधर देखो, एक तरीका तो ये है, इधर देखो रे छोरो, मुझे पता है कि 12 मार्च, मान लो इस वर्ष को तुम कोई सा भी वर्ष मान सकते हो, 2004, 2008, 2012, 2016, कोई भी वर्ष मान लो। ये 12 मार्च है लीप वर्ष का। कौन से वर्ष का? लीप वर्ष का। तो 2004 मान लो क्या? कुछ भी मान लो क्या? 2004। अच्छा मैंने मान लिया लीप वर्ष का 2004 में है ये 2004। 12 मार्च 2004 को कौन सा वार दे दिया इसने? अरे कौन सा वार दे दिया? शनिवार दे दिया। तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि 12 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा? बता सकते हो क्या? अरे लीप वर्ष से पीछे आना है, लीप वर्ष से पीछे आना है। क्या फरवरी 29 की काउंटिंग में आ रही है क्या? आ रही है ना? आ रही है क्या? आ रही है। तो कितना दिन पीछे जाओ? 2 दिन पीछे जाओ। कितना दिन पीछे जाओ? 2 दिन। अच्छा शनिवार से पहला दिन पीछे, पहला दिन पीछे कौन? शुक्र। और दूसरा दिन पीछे कौन सा वार? कौन सा वार निकला भैया? इसमें किसी को कोई समस्या है क्या? 12 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा? सही बात है क्या? अब हमसे पूछा है कि 12 मार्च 2003 को यदि गुरुवार है तो बताओ भैया 17 नवंबर 2003 को कौन सा वार होगा? यही पूछा है क्या? यही तो पूछा है। पिछला वर्ष 2003 ही तो होगा। क्या यही पूछा है क्या? अच्छा तो अब मैं बता सकता हूं कि 12 मार्च से 17 नवंबर तक मुझे कितने दिन आगे जाना है? बता सकता हूं क्या? अरे बता सकते हैं क्या? तो बताओ मार्च में कितने दिन बचे? सबसे पहले किसमें चलना है? मार्च में कितने दिन है? 31 का है, 12 चल लिया तो कितने बचे? मार्च के बाद अप्रैल में, अप्रैल के बाद मई में, मई के बाद जून में, के बाद जुलाई में, जुलाई के बाद अगस्त में, अगस्त के बाद सितंबर में, सितंबर के बाद 31 के बाद नवंबर में कहां तक? नवंबर में कहां तक? 17 तक जाना है। कहां तक जाना है? अच्छा यह शेष निकालो यहीं के, इनको जोड़ने से अच्छा शेष निकाले। यहां कितना बचा? 5, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3 और यहां कितना? 3। अरे कितना? 7 दूनी के 14, कितना बचा? अच्छा जोड़े बनाए, 5 और 2 खत्म, 3 और 3 6, ये और 2 8, कितना? 3 और 3 6 और 2 8, कितना? 3 4 और 5। 5 दिन कहां जाना है? आगे। 5 दिन कहां जाना है? 5 दिन जाना है मुझे आगे की बजाय मैं 2 दिन कहां चल सकता हूं? अरे 2 दिन कहां चल सकता हूं? अच्छा मेरे पास कौन सा वार था? गुरुवार से 2 दिन पीछे जाऊंगा तो कौन सा वार? बुध के बाद मंगलवार निकला। कौन सा वार निकला भैया? कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, पहले मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जबरदस्ती हामी नहीं भरनी है। समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखो एक बार और समझ लो, बात मत करो, एक बार और समझा रहा हूं, शांति से समझ लो। अच्छा इसने कहा है कि कोई भी लीप वर्ष था। कौन सा वर्ष था? लीप वर्ष था। मान लो उस वर्ष को मैं कोई सा भी मान सकता हूं। लीप में 2004 भी होता है, 8 भी होता है, 12 भी होता है, 16 भी होता है, 20 भी, 24 भी, कोई सा भी लीप वर्ष मान ले। मैंने मान लिया कि भैया वो 2004 है। कौन सा है?
इसका मतलब 12 मार्च 2004 को कौन सा बार दे रखा है उसने, कौन सा बार। तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि 12 मार्च 2003 को कौन सा बार होगा। देखो लीप में पीछे आ रहा हूं, फरवरी काउंटिंग में आ रही तो कितना दिन पीछे जाऊंगा, 2 दिन पीछे जाएंगे ना। शनिवार से 2 दिन पीछे कौन सा बार निकलेगा, कौन सा बार। अब मुझे ये पता चल गया कि 12 मार्च 2003 को कौन सा बार है, पता चल गया क्या कौन सा बार है, गुरुवार है भैया। ठीक है, अच्छा 12 मार्च 2003 को मुझे पता चल गया कि गुरुवार है, तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि 17 नवंबर 2003 को कौन सा बार होगा, बता सकते हैं ना। देखो वर्ष परिवर्तन हुआ क्या, अरे वर्ष परिवर्तन हुआ क्या, केवल क्या चेंज हुई है, दिन चेंज हुई है, डेट चेंज हुई है। क्या चेंज हुआ है, केवल 12 मार्च से और कहां गया, कहां गया 17 नवंबर में। तो सबसे पहले कौन, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में कहां तक, 17 तक। नवंबर में कहां तक, तक ही जाना है ना। अच्छा अब देखो यहां कितना निकला शेष, 7 दूनी के 14, 19 में से 14 घटाया तो 5 बचता है, कितना बचा 5। फिर इसके बाद 2 3 2 3 3 2 3 और 7 दूनी के 14, 17 में से 14 घटाया तो 3 बचा, कितना बचा। ग्रुप बनाए 5 और 2 7, खत्म, कितना बचा 3 और 3 6 और 2 8, कितना 3 और 3 6 और 2 8, कितना पीछे कितना बच रहा है 3 और 1 4 और 1। 5 दिन कहां जाना है आगे, 5 दिन कहां जाना है, की बजाय मैं 2 दिन कहां चलूं, 2 दिन कहां चले, कौन से बार से, कौन से बार से, गुरुवार से। पहले पीछा दिन कौन सा, बुधवार की बार। इसका मतलब 17 नवंबर को कौन सा बार निकला भैया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया वो समझ में तो नोट कर लो, समझ में आ गया क्या, आ गया तो नोट कर लो, आज जो घर कर लो अच्छी बात है, कर लो नोट कर लो। एक तो मैं बता देता हूं, कल वाले पेपर का सॉल्यूशन मैंने पूरा यूट्यूब पर डाल दिया है, पूरा की पूरा सॉल्यूशन, पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाए मैंने, 2500 की 2500 क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराए ढंग से। समझ में आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन नंबर 80 था जिसमें ए कर रखा था, उसमें ए ने ऑप्शन नंबर बी है, कौन सा है ऑप्शन बी, वो मैंने सही करवा दिया, उसी के हिसाब से तुम्हारा रिजल्ट बनाए। आ गया कि नहीं, वो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध वाला था ना, उसमें सी आ रहा है, कौन आ रहा है 16वां अक्षर कौन आ रहा है सी, तो ऑप्शन नंबर बी है उसमें। आया कि नहीं आया समझ में। पूरा सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है, लेकिन अब की बार मैंने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। अब की बार बताऊं यूट्यूब पर कहां डाला है, तुम्हें पता है ऑनलाइन मैं भी चैनल चलाता हूं, मैं खूब दिन से यूट्यूब पर वीडियो डालता हूं। अब की बार तुम्हें ये जो वीडियो देखना है ये मेरे चैनल पर जाके देखना होगा, सृष्टि क्लासेज बाई राजेश चौधरी करके यूट्यूब पर चैनल है, उस पर वीडियोज मिलते हैं। तुम्हें कोई भी नई भर्ती आ रही है, प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में भर्तियों की स्थिति क्या है, कोई भी नया नोटिफिकेशन हो, नई भर्तियां किस प्रकार से हैं, किसी भी एग्जाम का सिलेबस देखना है, आया कि नहीं आया समझ, इस प्रकार की वीडियो तुम्हें उस चैनल पर मिलती है, उसी पर मैंने वीडियो डाला है। एक बार चाहो तो भले चैनल का नाम लिख लो, सृष्टि क्लासेज बाई राजेश चौधरी करके चैनल है, उस चैनल को तुम सर्च करोगे तो एक ही बार में सर्च हो जाएगा, यूट्यूब पर केवल तुम्हें लिखना एक ही बार में सर्च हो जाएगा और वहां जाकर तुम वीडियो देख सकते हो। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया क्या समझ में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लिख लिया क्या, अरे लिख लिया क्या, लिख लो जल्दी लिख लो, कोई बात नहीं। जल्दी लिख लो भैया। अच्छा ये मैंने बताया था, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं,
अब दूसरा तरीका बताऊं क्या? अरे दूसरा तरीका और भी आसान है, इधर देखो। अच्छा कान को ऐसे पकड़ लो, चाहे कान को पकड़ना तो कान को ही है ना, हमें तो किससे मतलब है? आंसर से मतलब है। किससे मतलब है? एक तरीका तो ये कि मैं 12 मार्च से पहले 12 मार्च पर आया, 2004 से 2003 पर आया, तो मैंने बाहर निकाला क्या, और फिर मैंने उसी वर्ष का बाहर निकाल दिया 17 नवंबर वाला। सही बात है क्या? ये समझ में आ गया क्या? आ गया। अब देखो दूसरा तरीका क्या बनता है इसका। दोनों ही तरीके बताना जरूरी है। मान लो वर्षों का डिफरेंस ज्यादा होता तो ये वाला तरीका ज्यादा सही है, और जब वर्षों का डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो अब जिसको बता रहा हूं वो समझ लेना एक ही बार में। अब देखो इधर देखना, मेरी बात सुनो। अच्छा इसने कहा है कि लीप वर्ष की कौन सी तारीख को, अब बात मत करो बढ़िया, कौन सी तारीख को? 12 मार्च को कौन सा वार है? शनिवार था। तो इस वर्ष से पिछले वर्ष की कौन सी तारीख को? देखो उसी कंसेप्ट बनाता हूं। मुझे पता है कि 12 मार्च 2004 को शनिवार है, पता है क्या? कोई सा भी वर्ष ले, 2004 की बजाय भले तुम अब की बार लो 2016 ले लो, कौन सा ले लो। अच्छा कौन सा वार है? दिया है ना, लीप वर्ष की 12 तारीख को कौन सा वार है। तो मुझे ये पूछा है कि भैया इस वर्ष से पिछले वर्ष, अच्छा 2016 से पिछला कौन सा रहा होगा? 15। अब पूछा है मेरे से पिछले वर्ष की 17 नवंबर को कौन सा वार होगा। क्या यही पूछा है क्या? अरे यही पूछा है क्या? तो देखो ज्यादा इसमें एक्सपर्ट बनने की बजाय मैं यदि सीधा ऐसे चलूं कि गुरुजी केवल 12 मार्च से आप तो 17 नवंबर पर आ जाओ पिछले वर्ष में, 12 मार्च से पीछे कहां जाओ? 17 नवंबर में, तो भी तो मैं बता सकता हूं कितने दिनों का अंतर है। सही बात है कि गलत है? अरे सही है ना। मैं 12 मार्च से सीधा ही किस पर आ जाऊं, क्योंकि 2016 के बाद तो कौन सी ईयर आएगी? 15 आएगी। जैसे देखो एक मिनट समझ लेना, ये मैं लिख देता हूं, मुझे चाहिए 17 नवंबर 2015 को, ठीक है, और मेरे पास दिन है 12 मार्च 2016 वाला, ठीक है भैया। अच्छा 12 मार्च से यदि मैं वापस आऊंगा तो इसके बाद कौन सी फरवरी आएगी? 2016 वाली आएगी कि नहीं आएगी? 2016 वाली आएगी। फिर इसके बाद जनवरी आएगी, कौन आएगी? जनवरी कौन सी? 2000। इसके बाद कौन आएगा? दिसंबर आएगा, कौन आएगा? दिसंबर कौन सा? 2000। अरे 2000। और इसके बाद कौन आएगा? नवंबर, वो भी कौन सा? 2000। अच्छा देखो 12 मार्च से वापस मुझे कहां आना पड़ रहा है? 17 नवंबर पर। तो मुझे यही तो पता चलना चाहिए कि मुझे कितने दिन पीछे जाना है, यही तो पता होना चाहिए। अच्छा मुझे कितना दिन पीछे जाना है ये पता होना चाहिए, मतलब मुझे दिनों का अंतर चाहिए। क्या चाहिए? अंतर ही तो चाहिए कि 12 मार्च से और 17 नवंबर तक कितने दिनों का अंतर है। सही बात है या नहीं है? अंतर निकालना मैंने तुम्हें सिखाया है, चाहे तुम आगे से अंतर निकाल लो चाहे तुम पीछे से अंतर निकालो, अंतर हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। इसका मतलब मैं 17 नवंबर से और 12 मार्च तक वाला अंतर निकाल लूं क्या? निकाल लें। अच्छा तो पहले पहले नवंबर में बताओ कितने दिन बचे? 13। कितने? अरे 13 बचे। कितने बचे नवंबर के बाद? दिसंबर में कितने? दिसंबर के बाद जनवरी में, जनवरी के बाद फरवरी, कौन सी भरी? फरवरी में कितने? और इसके बाद कौन? मार्च, कौन भैया? मार्च। और मार्च में कहां तक जाना है? अच्छा देखो यदि तुम 12 मार्च से पीछे चलते हो तो 12 मार्च को काउंट नहीं करोगे, तब किसको काउंट करना है? मतलब अंतर में एक ही को काउंट करते। समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा अब बताओ मार्च में कितने कितने? अब निकालो ऑड डेज, या तो इनको जोड़ लो या क्या निकालें? ऑड डेज। अच्छा यहां कितना बचा? कितना बचा? यहां 3 कितना? और यहां 5 कितना? बनाए ग्रुप। अच्छा 3 और 6 9 में से कितना? ये कितना हो गया? 2 और 3 5 और 1 6 और 5 11, पूरे का एक ही ग्रुप बना लो भले। कितना बचा? 11 दिन कहां जाना है? अरे 11 दिन कहां जाना है? क्योंकि अंतर ही तो निकाला है मैंने, बेसिकली मेरा कंसेप्ट तो पीछे जाने का है। 11 दिन कहां जाना है? पीछे। अच्छा ऑड डेज निकालता हूं तो कितना बचा? 4 दिन कहां जाओ? अरे 4 कहां जाओ? 4 दिन कहां जाओ? चलने की बजाय 3 दिन कहां चले जाएं? कहां चले जाएं? आगे। अच्छा कौन से वार से? शनिवार से 3 दिन आगे जाओगे तो रविवार के बाद, सोमवार के बाद कौन सा गल?
मंगल। कौन सा वार निकला भैया? मंगलवार। तो ऑप्शन नंबर अभी भी क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे भी इसको कर सकते हो। अब ये तुम्हें नोट नहीं करना है, यूट्यूब से देख लेना, ठीक है भैया। अब आगे क्वेश्चन करके बताओगे मुझे। यदि किसी साधारण वर्ष में 5 जनवरी को बुधवार है तो इस वर्ष 15 जून को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? नॉर्मल क्वेश्चन है, लपूसा करके बताओ, जल्दी जल्दी करके बताओ। कुछ नहीं करना, यहां वर्ष चेंज नहीं हुआ है, केवल दिन परिवर्तित हुआ है। क्या हुआ है? केवल दिन चेंज हुआ है। करके बताओ जल्दी। क्वेश्चन भले ही मत लिखो, जल्दी जल्दी कर लो। 5 जनवरी को बुधवार है तो 15 जून को कौन सा होगा? कितने दिनों का डिफरेंस है? कितने दिन आगे जाना है? अच्छा मेरे वाले सब तुमने आंसर की लगा ली होगी कल ही। आंसर की लगा ली क्या? किसी के 2400 की 2400 सही थे क्या? किसी के 23 सही थे क्या? 22, 21, 20, 20 भी सही नहीं थे? 20 भी सही नहीं थे क्या? फिर तो तुम्हारी स्थिति बहुत बेकार है, क्योंकि मैंने लगभग 3-4 क्वेश्चन है। अब तुम्हें सख्त जरूरत है वो टेस्ट देखने की। किसी के 19 सही थे क्या? केवल रीजनिंग की पूछ रहा हूं मैं। 19 भी नहीं थे? बड़े भारी भाई। फिर तो इसी वजह से तो तुम्हारे क्वेश्चन कम कम आए नंबर। कौन सा बार? एक बार चेक करें क्या? कर लें क्या? अच्छा 5 जनवरी से, कौन सी वरी से? 5 जनवरी से कहां जाना है भैया? 5 जनवरी को कौन सा बार है? बुधवार से कहां जाना है? 15 जून को। 5 जनवरी से कहा? 15 जून। 5 जनवरी से कहा? आगे जाऊंगे पीछे? आगे जाएं, कहां जाएं? आगे। अच्छा चलो आगे चलो। सबसे पहले किस में जाऊंगा मैं? जनवरी में। किस में जाऊंगा? जनवरी में। कितना दिन चल लिया? 5। कितना बचा? 26। कितना बचा? जनवरी के बाद इसने क्या कहा है कि वर्ष कौन सा है? साधारण है। तो फरवरी कितने की? फरवरी कितने की? के बाद मार्च में। मार्च के बाद, मार्च के बाद अप्रैल में। और अप्रैल के बाद, और अप्रैल के बाद कौन सी? मई। मई में कितना? और मई के बाद जून। जून में कहां तक? कहां तक इनको जोड़ू क्या? जोड़ने की आवश्यकता। ऑड डेज निकालो। यहां कितना बचा? कितना बचा? यहां, 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 यहां जोड़े बनाऊंगा तो 5 और 3 8 में से कितना? 1 और 2, 3 और 3, 6 और 1 कितना? 7 में से ऑड डेज। इसका मतलब पप्पू जहां था अभी भी कौन से बार पर रहेगा? उसी पर। तो कौन सा बार था भैया? बुधवार। तो 15 जून को भी कौन सा बार होगा? तो ऑप्शन नंबर आया कि नहीं आया समझ में? ये वाला क्वेश्चन देख लो अगला। कहां मर गया रे? 12 अगस्त 2003 को ये बार है तो 12 मई 2023 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन नंबर, अरे क्वेश्चन नंबर 7 कहां से करना है? यूट्यूब से करना है, ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन पर चलो। यदि 16 अक्टूबर 2004 को, कौन से अक्टूबर को? 16 अक्टूबर 2004 को रविवार हो तो 15 दिसंबर 2027 को कौन सा वार होगा? होमवर्क से करना है। आया कि नहीं आया समझ में? इसके बाद 7वां 8वां आगे क्वेश्चन देखो। यदि 23 अगस्त 1995 को बुधवार हो, 23 अगस्त 1995 को कौन सा वार हो? बुधवार हो तो 6 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा? दिन भी परिवर्तन हुआ और साल भी परिवर्तन हुआ। ये भी कहां से करना है? और अब आज मैं आंसर देखूंगा, तुम्हें वही आंसर भी देने हैं, ऑप्शन नंबर ABCD करके, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 10। यदि 15 जनवरी 2006 को कौन सा वार है? मंगलवार हो तो 4 जून 1981 को कौन सा वार होगा? निम्न में से कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? यही है, ये भी होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, सॉरी 7, 8, 9 और आगे देखो। अब ये आता है नया टाइप। सुनो मेरी बात, इस टाइप को मैं समझा देता हूं ढंग से। अच्छा इस टाइप को दिखाऊंगा, एक बार देख लो। क्या इसमें किसी बार से तुलना करवाइए क्या? इसमें तो सीधा डेट पूछिए, सीधा ही क्या पूछिए? जैसे मान लो तुमसे ये पूछ लिया जाए तुम्हारा जन्म डेट तुमको याद है
और तुमसे ये पूछ लिया जाए कि तुम इतने दिन से कैलेंडर पढ़ रहे हो, कैलेंडर पढ़े जा रहे हो, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा कौन सा दिन होगा जिनमें से तुम पैदा हुए, किस दिन को तुम पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ तो तुमको पता है ना। अरे डेट ऑफ बर्थ तो सबको पता होती है, लेकिन यदि तुमसे घर वाले ये पूछ रहे हैं कि बता कौन से वार को हुआ, तू कैलेंडर पढ़ते रहता है, तो कैसे बताओगे, बता दोगे क्या? फिर तुम्हारे सामने केवल एक तरीका है कि बढ़िया 7 बार में से तुक्के लगाओ राम जी का नाम लेकर। आया कि नहीं आया समझ में? क्योंकि घर वालों ने भी कैलेंडर नहीं पढ़ा, घर वालों ने भी कैलेंडर थोड़ी पढ़ा है, नहीं पढ़ा। लेकिन अब तरीका सुन लो आज, अब ये छोरे पीछे तरीका बता रहा हूं, जबरदस्त तरीका, एक बार में ही पता चल जाएगा। यदि किसी भी दिन कोई सा भी दिन दे दे चाहे वो, उस दिन को हमें यदि बाहर निकालना है तो तरीका एक ही है। सबसे पहले उस तरीके को सुन लो। करें क्या बात? अब सुनो मेरी बात, यहां तुम्हें इन्हीं गिनी 2 चीजें याद रखनी है। कितनी चीजें? 2 चीजें याद रखनी है। बताऊं क्या? अब देखो सुनो मेरी बात, शताब्दी या तो किसकी होगी, या किसकी होगी, या किसकी होगी, या किसकी होगी, या किसको होगी। और ये 500वीं शताब्दी ना बेसिकली 100 ही है। कौन सी है? क्योंकि देखो 500 में से निकालूंगा तो 400 का भाग चला जाएगा, कितना बचेगा? फिर इसके बाद 600वीं शताब्दी, उसको हम क्या कहेंगे? 200वीं। अब मेरा एक ही तरीका रहा है, मैंने जब भी तुम्हें क्वेश्चन करवाया ना तो ऑर्डिनेट शेष दिन विषम दिन के हिसाब से करवाया, इसी हिसाब से करवाया क्या? तो अब मुझे केवल इतना बताओ, यदि दिए गए वर्ष में 100 वर्ष हैं, कितने वर्ष हैं? 100 वर्ष है, तो इन 100 वर्षों में से लीप वर्ष कितने होंगे? बता सकते हो क्या? अरे 100 में से लीप कितने होंगे? 24 चौका 96, 24 चौका तो 24 तो लीप होंगे। अरे 24 तो कौन होंगे? क्योंकि 100 में तो भाग जाता है, लेकिन ये लीप नहीं है, क्योंकि ये शताब्दी, और शताब्दी चेक करने के लिए किसका भाग जाना चाहिए? 400 का। तो 100 में 400 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। जाता है क्या? अब मुझे ऑड डेज निकालने हैं, तो सबसे पहले एक एक जो शताब्दी है इसका कंसेप्ट पर चलता हूं। इधर देखो, शताब्दी यदि कितने की है, कितने की है, तो इसमें लीप वर्ष कितने होंगे? देखो 4 होगा, 8 होगा, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48। इसी प्रकार से यदि लोगे ना तो लीप वर्ष निकलेंगे इसमें 24। कितने लीप होंगे भैया? अच्छा 24 यदि लीप हैं तो बच गई वो कौन होंगे? साधारण होंगे। तो कितना बच गया? अरे कितने बचे? 76। कितने बचे? तो 76 कौन होंगे? साधारण। 76 कौन होंगे? मैंने तुम्हें बताया है कि लीप वर्ष के लिए 2 दिन आगे या पीछे चलते हैं। कितने दिन? तो लीप वर्ष वाले जो वर्ष है ना, कितने भैया? इनको किससे गुना करूं मैं? साधारण में कितने दिन? 1 दिन आगे चलते हैं। कितने दिन आगे चलते हैं? अच्छा मुझे बताओ 24 के कितने, 24 वर्ष के कितने हो गए? और 76 वर्ष के कितने हो गए? अब टोटल बताओ 100 वर्ष के कितने दिन निकले? जोड़ू क्या? अरे जोड़ देता हूं, 100 वर्ष के कितने दिन निकले, जोड़ दूं क्या? चलो जोड़ देते हैं। 8 और 6, 7 और 4, 11 और 1, 124 दिन निकले। कितने निकले? 100। अच्छा 124 दिन के कंसेप्ट को याद रखने की बजाय तुम तो केवल शेष बताना। क्या बताना? 7 का दे दूं? अरे 7 का दे दूं, भाग कितना शेष बचा देखें क्या? अच्छा 7 का भाग देंगे तो 12 में 7 एकम, 7 एकम कितना बचा? अरे 5 बचा। 3 कब से बचने लग गया? कितना बचा? कितना हो गया? 54। 7 7 49, 7 7 कितना बचा? 5 बचा। कितना बचा भैया? वैसे भी यदि तुम जानते हो ना तो भाग गया 19 का। कितने का भाग गया? सॉरी हाँ 19 का गया। 7 7 49, 17 का गया। कितने का गया? और 17 7 119 होता है। 17 7 कितना? 117 तो 57 है। और कितना बचा? 5। 5 दिन बचा। 5 दिन क्या रहे? शेष रहे। 5 दिन क्या रहे? अब कंसेप्ट पर आना, सुनो मेरी बात। यदि शताब्दी 100 की है तो कितना शेष? यदि शताब्दी 100 की है तो कितना शेष? यदि शताब्दी 100 की है तो कितना दिन? ये क्या मैंने तुम्हें रटाया है क्या? मैंने तुम्हें सीधा बताया कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष को निकालो और उनके हिसाब से हम कितना दिन आगे चलेंगे। कितना शेष बचा भैया? यदि शताब्दी 200 की है, कितने की है? तो इसको क्या ऐसे लिख दो? 100 + 100।
ऐसे लिख दूं क्या, लिख दूं। अच्छा यदि 100 की शताब्दी होती है तो, और 100 की होती है तो, इसका मतलब यदि शताब्दी 200 की है तो कितना, 10, कितना, और 10 में से भी यदि शेष निकालू तो कितना, कितना भैया, यदि शताब्दी 100 की है तो कितना शेष, और यदि शताब्दी 200 की है तो, यदि शताब्दी 200 की है तो, अच्छा, और यदि शताब्दी 300 की है तो इसको क्या से लिख दूं, 100 प्लस 100 प्लस, मतलब 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना, 15, कितना, और 15 में से शेष निकालू तो एक बचा, कितना बचा, यदि शताब्दी 300 की है तो कितना शेष, कितना शेष। अब सुनो, यदि शताब्दी किसकी है, इसको भी ऐसे लिख दूं, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस, इधर देखो यहां कितना, यहां कितना, यहां कितना, यहां कितना, 6 आएगा, कितना आएगा बताओ क्या। अच्छा देखो ये जो 400वीं शताब्दी है इसमें भी तो भाग जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो एक अतिरिक्त दिन बाहर निकलूंगा कि नहीं, तो यहां जब 400 का भाग जाएगा तो एक लीप वर्ष और ज्यादा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मतलब एक दिन ज्यादा होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब अब यहां कितना, 5 10 15 और 6 और 21 में से यदि और निकालता हूं तो, अब कंसेप्ट केवल इतना सा सुन लो, यदि 100 की शताब्दी है तो, यदि 200 की है तो, यदि 300 की है तो, यदि 400 की है तो, 0 बचा, कितना बचा। अब देखो यदि शताब्दी किसकी है, किसकी है, तो इसको 500 को ऐसे लिख दूंगा 400 प्लस 100, अरे लिख दूं क्या, और 400 का मतलब कितना, और इसका मतलब कितना 5, तो कितना बचा, तो देखो बेसिकली कितना ही है ये, 100वीं शताब्दी वाला ही कोड आया क्या, अरे 100वीं शताब्दी वाला। अब जब शताब्दी किसकी है तो मैंने इसको लिख दिया 400 प्लस 200, ये लिखा 400 का मतलब, तो इसका मतलब मैंने तभी तो लिखा है 0, आया कि नहीं आया समझ में, अरे समझ में आ गया क्या। यदि शताब्दी 100 की है तो, यदि 200 की है तो, यदि 300 की है तो, यदि 400 की है तो, यदि 500 की है तो, और यदि 600 की है तो, यदि 900 की है तो एक, अरे 900 की है तो 400 का भाग 2 बार चला जाएगा, तो 900 की है तो इसको ऐसे लिख दूंगा ना 400 प्लस 400 प्लस 100, 400 400 का मतलब तो 0 और 100 का मतलब कितना है 5, तो 900 की है तो इसको 100 ही तो लिख रहा हूं मैं, बात समझ में आई कि नहीं आई। 400 का भाग देने पर जितनी शताब्दी शेष रहती है ना, कोड उसी का लगाना है। अच्छा 900 में 400 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, और बचा कितना 100, इसका मतलब अब कोड किसका 100 का लगेगा, किसका लगेगा। अब मुझे बताना तुम साफ साफ तरीके से एक बार और, यदि शताब्दी 100 की है तो कितना शेष बचा, यदि शताब्दी 200 की है तो, यदि शताब्दी 300 की है तो, यदि शताब्दी 400 की है तो, यदि शताब्दी 500 की है तो, यदि शताब्दी 600 की है तो, यदि शताब्दी 700 की है तो, यदि शताब्दी 800 की है तो, यदि शताब्दी 2100 की है तो 5, तो भी कितना, यदि शताब्दी 1600 की है तो 0, अरे 400 का भाग चला जाएगा ना, कितना मतलब लीप शताब्दी है तो कितना, और यदि 100 शेष रहा तो कितना, यदि 200 शेष रहा तो, 300 शेष रहा तो, यदि शताब्दी 1900वीं है तो कितना शेष बचा, अरे 300 बचेगा शेष, कितना बचा 300, और 300 का मतलब 1 आया, कितना आया, तो मैं केवल इतना सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि शेष कितना बच रहा है, आया कि नहीं आया समझ में, सबके समझ में आ गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या। ये तो है शताब्दी, कौन सी अवधि, और ये क्या है शेष है या दिन है, ये क्या है भैया, समझ में आ गया क्या। एक कंसेप्ट तो ये याद रखना है, एक और कंसेप्ट यहां तुम्हें मैं बता देता हूं, बता दूं क्या, इधर देखो। अच्छा कहीं ना कहीं मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, साप्ताहिक दिवस निकालना पड़ेगा। अच्छा बार कितने होते हैं, 7 होंगे, कितने बार होंगे, ये तो होगा भैया दिवस, दिवस कह लो या बार कह लो, दिवस कह लो या क्या कह लो, और ये रहेगा दिन, क्या रहेगा, दिन रहेगा। अच्छा मुझे बताओ सबसे निठल्ला वार कौन सा है, संडे है। निठल्ला वार कौन सा है, जिसको किया गया कार्य हमेशा 0 होगा, कितना होगा, रविवार को तो तुम्हें 0 मानना है, रविवार को क्या मानना है,
यदि बार रविवार है, कौन सा बार है, तो कितना रहेगा। अब आगे बढ़ते जाओ, रविवार के बाद कौन आएगा, सोमवार, और सोमवार का मतलब 0 के बाद कितना, 1 के बाद, तो यहां कौन सा, 2 के बाद 3 मतलब, फिर कौन आएगा 4 का मतलब, और कौन आएगा 5 का मतलब शुक्र, और फिर कौन आएगा, और 6 का मतलब शनिवार। कौन सा बार। अब सुनो मेरी बात, एक कंसेप्ट तो ये याद हो गया क्या, एक कंसेप्ट ये याद हो गया क्या, यदि 0 है तो 1 है तो 2 है तो 3 है तो 4 है तो 5 है तो 6 है तो, केवल इतना सा याद हो गया क्या। अच्छा कोई कोड याद कराया क्या मैंने, नहीं कराया। कोई कोड याद कराया क्या, केवल इतना सा कोड याद कराया कि निठल्ला जो होता है ना, कौन होता है निठल्ला, उसको कहां मान के चलना है, 0, कहां मान के चलना है, और निठल्ला कौन है भैया, रविवार, तो 0 किसको मानो, और फिर 0 के बाद कौन आएगा, 1 आएगा, कौन आएगा, तो कौन सा बार। इतना सा समझ में आ गया क्या, आ गया। यदि इसको नोट करना चाहो तो भले इसको नोट कर लो, एज इट इज कर लो, और सीधा क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगाना है। यदि तुम्हें इतना सा कंसेप्ट याद हो गया ना, तो चाहे कोई भी वर्ष दे दे, कोई भी दिन दे दे, मैं इजीली उस वर्ष को, उस दिन को बाहर निकाल सकता हूं। अभी तो मैं एक ही प्रैक्टिकल करके बता दूंगा, तो मैं समझ में आ जाएगा। कोई कोड याद नहीं करना, कोई कुछ याद नहीं करना। जल्दी जल्दी नोट कर लो। अच्छा तुमको ये तो पता होगा, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1900, तो कौन सा वार था, शुक्रवार था। कौन सा वार था, अभी देखो हम चेक करके देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार ही आता है क्या। आज क्या डेट है, आज क्या डेट है, 6 मई, 6 मई 2024 है। आज के दिन कौन सा वार है, सोमवार है। यदि आज की डेट को भी चेक करके बता दूं तो भी विश्वास कर जाओगे क्या, करें क्या चेक। अब देखो सुनो, इतना नोट कर लिया क्या, अरे कर लिया क्या नोट। अब देखो सुनो मेरी बात, अभी मैं चेक करता हूं भैया, 6 मई 2024 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा, मतलब कौन सा बार। अब कतई बात मत करो, छोड़ो, देखो कंसेप्ट चालू हो रहा है, सुनो मेरी बात। इधर देखो कौन सी मई है, 2000, साप्ताहिक दिवस हमसे पूछा है। अच्छा देखो यहां वर्ष भी है और क्या भी है, अरे वर्ष भी है और क्या भी है, तो मुझे भी दोनों ही चीजों में कंसेप्ट लगा के चलना है। चलूं क्या भैया, अरे चलें क्या। अच्छा मुझे बताओ, चूंकि वर्ष कौन सा है 2000, अरे वर्ष कौन सा है 2000, इसका मतलब मुझे पहले 2023 तक का कैलेंडर पता होना। यदि 2024 वर्ष में मैं प्रवेश करना चाहता हूं तो इससे पहले मुझे कहां तक का कैलेंडर पता होना चाहिए, 2000। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो तुम्हें कोई भी वर्ष तो देगा, इस वर्ष से पिछले वर्ष तक चलना है तुम्हें। इसका मतलब 2024 दिया है तो इससे पिछला वर्ष कौन सा होगा, इससे पिछला वर्ष कौन सा होगा, 2023 तक का कैलेंडर देखते हैं हम। पहले कहां तक का देखते, 2000। अब सुनो मेरी बात, कहां तक का देख रहा, 2000। तरीके को ध्यान रख लेना एक ही बार में। अच्छा 2023 है, 2000 कितना है, यदि मैं इसको लिखूं तो क्या इस प्रकार से लिखूंगा 2023, क्योंकि ये तो शताब्दी है और ये क्या है वर्ष, ये तो शताब्दी और ये क्या है, ये तो शताब्दी और ये क्या है। अच्छा मुझे बताओ, यदि शताब्दी 2000वीं है, यदि शताब्दी कौन सी है, वैसे 2000वीं, वैसे 20वीं है, कौन सी है 20वीं, तो मुझे बताओ यहां कितना शेष बचेगा,
जीरो बचेगा। देखो यदि शताब्दी 400 भी है तो भी जीरो, यदि 800 भी है तो भी जीरो, 1200 भी है तो भी जीरो, 1600 भी है तो भी जीरो, 2000 भी है तो भी। इसका मतलब कितना बचेगा भैया? अरे कितना बचेगा? जीरो बचेगा। कितना बचेगा? अब मुझे ये पता होना चाहिए कि इन वर्षों का कोड क्या बनेगा। अब देखो सुनो मेरी बात। अच्छा कितने वर्ष हैं? कितने वर्ष हैं? इनमें से लीप कितने हैं? क्या लीप कितने हैं? 2000 में चल रहे हैं हम। अब 2000 में सबसे पहला कौन आएगा? 4। कौन आएगा? 4 के बाद, के बाद, के बाद, के बाद और के बाद। लेकिन 24 तक तो हमें जाना ही नहीं है, मैं कहां तक की बात कर रहा हूं। तो भैया लीप कितने निकले? 5। कितने लीप? तो बचे कुचे कौन है? अरे बचे कुचे कौन है? अच्छा भैया साधारण कितने हैं? 18 हैं। कितने हैं? और लीप वर्ष में कितने दिन आगे? और साधारण में 5 दूनी के 18 एकम 10 और 18 28 में से शेष जीरो। कितना? 2000 का कितना और 23 का कितना? इसका मतलब 2023 का कितना? कितना भैया? अरे 2000 का कितना और 23 का कितना? इसका मतलब 2023 का कितना? 2023 तक का कैलेंडर पता चल गया क्या मुझे? अब मैं प्रवेश करता हूं 2024 में। जैसे ही प्रवेश करोगे ना तो आईपीएल की टून बज जाएगी 2024 में। कौन से में? 2000। अब अच्छा मुझे बताओ मुझे कौन सी डेट चाहिए? लेकिन 6 मई तक जाने के लिए सबसे पहले तो मुझे जनवरी चलनी होगी। कौन चलनी होगी? अरे कौन सी बरी? जनवरी। और जनवरी में कितने दिन चलना है? 31 चलना है ना। जनवरी में कितने? इसके बाद कौन आएगी? फरवरी में कितने? 29, क्योंकि कौन सा वर्ष है? तो भैया फरवरी में कितना? के बाद कौन? मार्च। मार्च में कितना? 31। मार्च में कितना? के बाद अप्रैल में। के बाद मई में कितना? अरे मई में कौन सी डेट चाहिए? इसका मतलब मई में कितना? और गेज निकालू क्या? अच्छा यहां कितना? 3। यहां और यहां कितना? 6 ही बचा। यहां कितना बचा? 6। लिख दो वाले इसको। ठीक है भैया। बनाओ क्या ग्रुप? चलो बना लेते, तुम कह रहे तो बना लेता हूं। 3 और 3 6 और 1 कुछ बचा क्या? 6 और 2 कितना बचा? कितना बचा? 0 और 1 कितना बचा भैया? कितना बचा? 2024 में यदि मैं 6 मई तक गया, कहां तक गया? तो कितना बचा? कितना बचा? अब कंसेप्ट बनाओ दोबारा। अच्छा 2023 तक तो कितना? और 6 मई 2024 तक कितना? तो इनको एक साथ लिख दूं क्या दोनों कैलेंडर को? ये तो है 2023 वाला प्लस ये कौन सा है 2024 में कहां तक का? जो सॉरी 6 मई तक का। यहां कितना था और यहां कितना है? तो टोटल बताओ 6 मई तक कितना? अच्छा एक का मतलब कौन सा बार? इधर देखो एक का मतलब कौन सा बार? तो क्या 6 मई को सोमवार ही है क्या? ये 6 मई को सोमवार ही है क्या? तो भैया हमारा 6 मई को कौन सा बार निकला? तो बात सही है क्या? अब तुम किसी भी दिन को बाहर निकाल। समझ में आ गया क्या? सबके समझ में आ गया क्या? यदि समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन होमवर्क में जरा हो जाए। अच्छा ये नोट करना है क्या? कर लो कर लो कर लो नोट, बढ़िया कर लो और जमा जमा के करना। कंसेप्ट दोनों ही करने हैं इसमें। वर्ष का भी कंसेप्ट आएगा और किसका भी आएगा? दिन का भी। दोनों ही कंसेप्ट आए ना? ठीक है कर लो जल्दी, नोट कर लो। कोई सा भी बाहर निकाल लोगे, तुम खुद ही निकाल लोगे। निकालो 25 सितंबर 2003 का। चुपचाप से नोट, ये बात मत करो, चुपचाप नोट कर लो जिनको भी करना है। 6 मई 2024 को कौन सा बार निकला भैया? सोमवार। और बार भी कौन सा ही है? इसका मतलब हमारा कंसेप्ट सही है। ठीक है भैया।
जल्दी नोट करो। अब जब तुम्हारे समझ में आ गया तो यहां देखने की कहां जरूरत पड़ती है, जब समझ में आ जाता तब तो खुद ही कर लिया करो। कर लिया क्या नोट? कर लिया क्या? एक क्वेश्चन होमवर्क में करना है। क्वेश्चन है 17 मई 2023 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? 17 मई 2023 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? यूट्यूब पर इसके आंसर तुम्हें देखने हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है वही कमेंट कर देना, ठीक है भैया? अरे ठीक है क्या? अब तुम जो भी नोट करना चाहते हो वो नोट इसको कर लो, बाकी की बात करेंगे। अरे बाकी की बात करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत